वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको 5th एंड 6th सेमेस्टर में एडमिशन लेना है, यानी जिनका 4th सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा था, अब उनका एग्जाम खत्म हो गया है। यूनिवर्सिटी की तरफ से भी एडमिशन नोटिफिकेशन इशू कर दी गई है और कुछ कॉलेजेस ने भी नोटिफिकेशन इशू की है और अब उनको 5th एंड 6th सेमेस्टर में एडमिशन लेना है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के मन में एक कंफ्यूजन चल रहा है कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स 5th सेमेस्टर में होंगे और 4th का कौन कौन सा सब्जेक्ट ड्रॉप होगा। सो इन सारे डाउट्स, इन सारे कंफ्यूजन्स को इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से जाके आप ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां से हम अक्सर अपडेट्स, स्टडी मटेरियल और एजुकेशनल कंटेंट ही शेयर करते रहते हैं। सो हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहले हम 4th सेमेस्टर की बात करते हैं। उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे? आपके 3 कोर सब्जेक्ट्स थे, बल्कि 3 नहीं 2 ही कोर सब्जेक्ट्स थे, क्योंकि इंग्लिश को आप चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते। जब भी आप एडमिशन फॉर्म फिल करते हो उसमें इंग्लिश पहले ही मेंशन किया होता है। सो 2 आपके कोर सब्जेक्ट्स थे, किसी का हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, किसी का पॉलिटिकल साइंस उर्दू, किसी का एजुकेशन अरबिक, किसी का कुछ और। ऐसे बहुत सारे कोर सब्जेक्ट्स थे जो कि आपकी स्ट्रीम में ऐड थे। और इसके अलावा एक स्किल सब्जेक्ट, चाहे वो ईसीसी था, टीएसआर था, उर्दू अफसाना था, कंप्यूटर एप्लीकेशंस था, जेंडर सेंसिटाइजेशन था, ऐसे बहुत सारे स्किल्स थे जो आपके सब्जेक्ट स्ट्रीम में ऐड थे। लेकिन अब स्टूडेंट्स के माइंड्स में कंफ्यूजन है कि क्या ये जो हमने टीएसआर लिया था, उर्दू अफसाना लिया था, क्या ये 5th सेमेस्टर में भी रहेगा या नहीं रहेगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी मुझसे पूछ रहे थे कि सर हम पॉलिटिकल साइंस या उर्दू लिटरेचर जो उनके कोर सब्जेक्ट्स है उनको चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इन सारे डाउट्स को इस वीडियो में क्लियर करूंगा। सो पहले मैं एक बात बताऊं, जो आपकी कोर सब्जेक्ट्स है, चाहे वो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, उर्दू लिटरेचर है, एजुकेशन है, वो आपके 5th सेमेस्टर में भी रहेंगे, यानी आप उनको चेंज नहीं कर सकते। बाकी जो आपका स्किल सब्जेक्ट था, चाहे वो ईसीसी, टीएसआर, उर्दू अफसाना या और कोई स्किल सब्जेक्ट, वो आपका चेंज होगा। मैं फिर से बता रहा हूं, वो सब्जेक्ट आपका चेंज होगा। और 5th सेमेस्टर में आपका एक और सब्जेक्ट ऐड होगा जिसे हम जेनेरिक इलेक्टिव कहते हैं। यानी 4th सेमेस्टर में आपके 4 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन 5th सेमेस्टर में आपके 5 सब्जेक्ट्स होंगे। एक इंग्लिश, 2 कोर सब्जेक्ट्स और एक जेनेरिक इलेक्टिव और एक स्किल सब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम कौन सी जेनेरिक इलेक्टिव ले, हम कौन सा स्किल ले। कोर सब्जेक्ट तो पता ही है, वो जो 4th सेमेस्टर में थे वही 5th में भी होंगे। लेकिन इसमें मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करूंगा कि आप कौन सा जेनेरिक इलेक्टिव चूज करोगे और कौन सी स्किल सब्जेक्ट आप चूज करोगे। स्किल सब्जेक्ट जैसा कि आपको पता है, अगर आपने उर्दू लिया है तो उसकी स्किल भी अवेलेबल होगी, उसका जेनेरिक भी अवेलेबल होगा। इसी तरह अगर आपने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री लिया होगा, एजुकेशन लिया होगा, उसकी जेनेरिक भी अवेलेबल होगी और साथ में उसकी स्किल भी अवेलेबल होगी। लेकिन आप दोनों को अलग अलग चूज कर सकते हो। जैसे अगर आपने एजुकेशन कोर सब्जेक्ट लिया है तो जेनेरिक आप किसी और का चूज कर सकते हो और स्किल भी आप किसी और सब्जेक्ट का चूज कर सकते हो। इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब स्टूडेंट्स कौन से सब्जेक्ट्स चूज करें? देखिए, अगर आपके कोर सब्जेक्ट्स है तो स्किल, अगर आप उसी कोर सब्जेक्ट की स्किल की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप उसी सब्जेक्ट की चूज करोगे वो बिल्कुल ठीक है, उसमें आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी और एग्जाम में आपका मटेरियल भी आसानी से अवेलेबल होगा, क्योंकि कोर सब्जेक्ट के ही 1-2 क्वेश्चंस जो आपके स्किल में होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन अब आपको एक और सब्जेक्ट ऐड हो रहा है, जेनेरिक इलेक्टिव, तो उसको आप किसी और सब्जेक्ट का चूज करें। जैसे अगर आपका एजुकेशन है, हिस्ट्री है, उर्दू है, तो उसी की आप जेनेरिक चूज ना करें। क्यों ना करें, इसका भी मैं वजह बताऊंगा। देखिए, अगर आपका उर्दू है, पॉलिटिकल साइंस है, तो उसी की आप स्किल भी चूज कर रहे हो और उसी का जेनेरिक भी चूज कर रहे हो,
तो ये स्टूडेंट क्या मतलब एक ही सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, क्योंकि जो आपके पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री के कोर सब्जेक्ट में होगा वही घुमा फिरा के आपके जेनरिक में भी होगा, घुमा फिरा के वही आपके सिकिल सब्जेक्ट में भी होगा। तो अगर एक स्टूडेंट उसी सब्जेक्ट की जेनरिक भी लेता है, उसी सब्जेक्ट की सिकिल भी लेता है, तो आप खुद सोचे वो एक ही सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, फिर वो नई चीजें कहां से सीखेगा। अगर आप सिकिल कोर सब्जेक्ट का लेते हो फिर भी ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा अगर आप सिकिल भी किसी और सब्जेक्ट का चूज करोगे, क्योंकि उससे आपको दो चीजें पता चलेंगे, दूसरे सब्जेक्ट से भी कुछ पता चलेगा। और जेनरिक भी आप इसी तरह करें, अगर आपका उर्दू है, पॉलिटिकल साइंस है, तो जेनरिक आप किसी और का चूज करें, क्योंकि कुछ और पता चलेगा, नया आपको सीखने को मिलेगा। सिकिल भी हो सके तो किसी और सब्जेक्ट का ही चूज करें, क्योंकि सिकिल में भी वही होता है जो आपके कोर सब्जेक्ट में होता है, फिर आप उसको क्यों रिपीट करोगे। जेनरिक में भी आपको वही देखने को मिलेगा जो आपके कोर सब्जेक्ट में, अगर इस सेमेस्टर में नहीं होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ उन सेमेस्टर्स में आपने वो पढ़ा होगा जो आपके जेनरिक या सिकिल में होगा, तो इससे मतलब उतना फायदा नहीं है। लेकिन वो भी आप चूज कर सकते हो, उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैंने आपको ये वजह बताई कि एक स्टूडेंट उसी सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमता रहेगा तो उसमें उतना फायदा नहीं है। फिर आप ये खुद भी डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी सिकिल, कौन सी जेनरिक आपके लिए बेस्ट होगी। बाकी जो आपकी कोर सब्जेक्ट्स है उनको आप चेंज नहीं कर सकते, वो फिफ्थ में भी वही रहेंगे, सिक्स्थ में भी वही रहेंगे। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हो। इससे जो आपके माइंड्स में कंफ्यूजन, डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा जो आपके फिफ्थ सेमेस्टर में सिकिल है, क्योंकि अभी आपने एडमिशन नहीं किया होगा, तो एक एक सिकिल का सिलेबस मैंने अपलोड किया है, लेटेस्ट सिलेबस है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से जाके आप अपनी सिकिल का पहले सिलेबस देख ले, उसके बाद कोर सब्जेक्ट का भी सिलेबस देख ले, फिर आप खुद भी सोच सकते हो अपने माइंड से कि कौन सी सिकिल आपके लिए बेस्ट होगी। और सिकिल चूज करने से पहले सिलेबस को आप एक बार जरूर देखें, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां से जाके आप जरूर सिकिल का सिलेबस डाउनलोड करें और उसके बाद एडमिशन के लिए जाए। इसके अलावा अगर आपको एडमिशन लेने में, सब्जेक्ट चूज करने में कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन है, आप मुझे डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाके आप मुझे डायरेक्टली भी मैसेज कर सकते हो, वहां से भी हम आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर।